नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून स्थित सीएम कैंप कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजानदास समेत कई नेताओं ने सीएम धामी से मुलाकात की, जिन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान करने पर सीएम का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक आशा नौटियाल, किशोर उपाध्याय, सहदेव पुंडेर, रेणु बिष्ट, ब्रजभूषण गैरोला और शक्तिलाल शाह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड बंद को लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कुछ संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन यह आह्वान पहले से घोषित था। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद जो आश्वासन दिए गए थे वो पूरे किए जा चुके हैं और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से गतिशील है। एसएसपी ने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जिन जिन लोगों से बातचीत हुई है सभी ने माना है कि उनकी मांगों पर प्रक्रिया के तहत काम चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि रविवार होने के चलते स्कूल, कॉलेज और कई प्रतिष्ठान सामान्य रूप से पहले से ही बंद रहते हैं, जिससे बंद का आंशिक असर स्वाभाविक है। वहीं एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि संगठन शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों से समर्थन का आग्रह कर रहे हैं, जो संवैधानिक दायरे में है। देखिए, आज कुछ संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन जो मुद्दा बंद के लिए था वो आह्वान पहले किया गया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है अंकिता बेटी के जो परिजनों से मुलाकात के बाद जो आश्वासन दिया गया था वो पूर्ण हो गया। अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो गतिशील है, तो मुझे लगता है कि जो मुद्दा था, जो जनभावनाएँ थी, वो सभी का सम्मान रखते हुए प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें विभिन्न व्यापारी गणों से भी बात की गई, विभिन्न प्रबुद्ध लोगों से बात की गई, तो सभी के द्वारा बताया गया कि जो मांगे थी वो पूरी हो गई है। अब कानूनी प्रक्रिया है जो चल रही है और बंद की जो बात है वो आप देख पा रहे हैं कि सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि आज रविवार भी है। स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो हमेशा हर रविवार को बंद रहते हैं, तो वो नेचुरल वे में बंद है। बाकी कुछ संगठन है जो निवेदन आग्रह कर रहे हैं व्यापारियों से समर्थन के लिए, तो वो एक संवैधानिक रूप से किसी से भी आग्रह कर सकते हैं, बट शांतिपूर्वक सभी चीज़ें चल रही हैं। सर, कुछ जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने भी सर इस बंद का विरोध। हाँ, कल काफ़ी सारे संगठन, खासकर व्यापारी वर्ग के लोगों की कॉल भी मेरे पास आई थी और जिनके द्वारा खासकर ऋषिकेश और डोईवाला शहर के भी हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी संघ हैं, सभी के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर उनको जबरदस्ती बंद कराए, उसकी सुरक्षा भी दी जाए, तो उसके लिए पुलिस तैनात की गई है। और स्वजन अपनी स्वेच्छा से कोई नेचुरल वे में संडे को बंद रखता है तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है। बाकी सभी को सुरक्षा दी जा रही है। कहीं को इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी केस में कई राजनीतिक दलों की ओर से बुलाए गए राज्य बंद का मिला जुला असर उत्तरकाशी में देखने को मिला, जहां जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर बाजार बंद कराया और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जोरदार मार्च निकाला। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विरोधी नारे लगाए और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। सबसे पहले तो मैं व्यापार मंडल और सभी जो नगर के हमारे अन्य सहयोगी दल हैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश के नेता गणेश गोदयाल जी के आह्वान पे जो कल उत्तरकाशी बंद का उन्होंने आह्वान किया था, तो आज सभी लोगों ने उत्तराखंड बंद में अपना सहयोग दिया है और उत्तरकाशी में भी सब नगर और बाजार में दुकानें बंद हैं। मैं सबका धन्यवाद कहता हूँ। सभी उत्तराखंड का जनमानस इस बात को लेकर चिंतित है कि बहन अंकिता भंडारी के साथ आखिर कब न्याय होगा। आप देख रहे हैं कि एक समाज सेवी हैं अनिल जोशी, वो 3 साल तक कहाँ सोए हुए रहे, वो आखिर किस हैसियत से उन्होंने वो एफआईआर कही है। हमारी मांग है कि बहन अंकिता भंडारी के पिता श्री वीरेंद्र जी के कहने पे एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद सीबीआई की जांच हो, जो एक कम से कम एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में वो जांच होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। तब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर अपना प्रदर्शन करती रहेगी जब तक हमारी मांगों के साथ बहन अंकिता भंडारी के साथ न्याय नहीं। ये उत्तराखंड राज्य की जब 1994 में लड़ाई लड़ी जा रही थी और उस समय व्यापारी भाई ने जिस तरह स्वस्फूर्तपूर्ण सहयोग उसमें दिया था, जैसे 94 में बंद हुआ करता था बाजार, आज स्वतः ही ये बाजार बंद है। और ये जो घटनाक्रम है यही ऐसा न हो कि उत्तराखंड में जिस तरह से उग्र आंदोलन हुआ था, जिस तरह से लोगों ने अपना बलिदान किया था, अगर अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच और जो वीआईपी गिरफ्तार नहीं होता था, उत्तराखंड में उग्र आंदोलन होगा और जिसका समस्त उत्तरदायित्व शासन और प्रशासनिक होगा।
हम आज भी कहना चाहते हैं धामी सरकार होश में आओ और जिस तरह से प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं इसको बंद करें, क्योंकि आज उत्तराखंड का जनमानस समझ चुका है कि आपकी नीयत और नीति क्या है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नरेंद्रनगर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। आगरखाल, गुलर, गजा, शिवपुरी, कोडियाला पर पूरी तरह से बाजार बंद रहे। आम नागरिकों ने परेशानियों के बावजूद इस बंद का पूरी तरीके से समर्थन किया। आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने 11 जनवरी को अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया था। लोगों का कहना है कि इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी दुष्कर्मी इस तरह का कुकृत्य करने का दुस्साहस ना कर सके। मैं राजेंद्र गोसाई, मैं एक नरेंद्रनगर का एक व्यापारी हूँ और वर्तमान में जिला प्रकोष्ठ टेहरी में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और बात की जाए नरेंद्रनगर की, आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा या राजनीतिक संगठनों के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया था, उस बंद का नरेंद्रनगर के व्यापारियों ने पूर्ण समर्थन दिया है और आज सुबह से ही समस्त प्रतिष्ठान अपने बंद करे हुए हैं और सभी लोगों का कहना है कि हम पूर्ण रूप से अंकिता भंडारी के साथ हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव अपना जो भी प्रयास होगा वो करेंगे और भविष्य में कोई भी दिशा निर्देश उन्हें जो प्राप्त होगा हमेशा जनता के बीच खड़े रहेंगे। मेरा मानना तो ये है कि हमारी बेटी अंकिता भंडारी, जो कि अब तक उसे न्याय मिल जाना चाहिए था, वो न्याय अभी तक नहीं मिला। तो हमारा सभी का आज जो नरेंद्रनगर बंद है इसीलिए बंद किया गया कि उसको न्याय मिले और उसके हत्यारों को जो है फांसी दी जाए, ताकि आगामी किसी भी बेटियों के साथ या बहनों के साथ ऐसा कोई कांड ना हो और वो सुचारू रूप से अपने मतलब नौकरी पे या कहीं पे भी जाने के लिए एक सुरक्षित अपने को महसूस करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल से। वाचस्पति, जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिले थे और आह्वान किया गया था कि बाजार बंद रहेगा और कई जिलों में मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन नरेंद्रनगर में खबर सामने आई है कि पूरी तरीके से बाजार बंद रहा है। ऐसे में क्या कुछ देखने में ये सच में इस तरीके से पूरी तरीके से बाजार बंद था? जी प्रिया जी, बताना चाहूंगा कि जैसे सबको पता है पहले कि पूरे देश को पता है कि 4 जनवरी को बहुत जबरदस्त जो है प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने देहरादून में बहुत बड़ा जो है अंकिता भंडारी के हत्यारे को जो है वो फांसी पर लटकाने की मांग को लेकर के और सीबीआई जांच की मांग को लेकर के जो है बड़ा आंदोलन किया था और ऐलान किया गया था वहीं पर कि 11 जनवरी को बहुत बड़ा जो है आंदोलन किया जाएगा और बल्कि ये आंदोलन जो है वो बंद के रूप में होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्रनगर में पूरा बाजार जो है, पूरे व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद रहे हैं और न सिर्फ नरेंद्रनगर में बल्कि आगरा खाल में भी, फकोट में भी, खाड़ी में भी, गजा में भी और गुल्लर दोगी में भी और कोडियाला में भी जो है, शिवपुरी में, इन स्थानों पर जो है बाकायदा पूरे प्रतिष्ठान जो है वो बंद रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो शामिल रहे हैं, जिनके कारण ये हत्याकांड हुआ है, ऐसे कुकृत्य करने वाले को जो है वो फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए और सीबीआई जांच के साथ इसकी जांच जो है एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा जो सेवानिवृत्त हो उनके द्वारा किया जाना चाहिए। ये मांग लोगों ने की है। लोगों का ये कहना है कि क्योंकि बहन बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं है, ताकि इस तरह के दरिंदों को इस तरह के कांड करने से पहले कई मर्तबा जो है ये सोचना पड़े और वो इस तरह का कांड करने का दुस्साहस न कर सके। जी बिल्कुल वाचस्पति, बाजार बंद करने का आह्वान किया गया था और बाजार बंद भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई ऐसे दुकानदार थे जो अपनी दुकान को खोलने पर अड़े हुए थे, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। हमने चप्पा चप्पा यहाँ पर जाकर के देखा है और लोगों ने बाकायदा समर्थन किया है कि क्योंकि लोगों का ये कहना था कि भाई हमारी भी बहू बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि बेटी सुरक्षित रहें और सरकार जो है न्याय दिलाए अंकिता भंडारी कांड में। जी बिल्कुल, धन्यवाद वाचस्पति हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभी भी कई राजनीतिक और सामाजिक दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी प्रदर्शन के तहत कांग्रेस समेत कई सामाजिक संगठनों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। ऐसे में ऋषिकेश में बाजार बंद का असर भी देखने को मिला है। कई व्यापार मंडल ने बाजार बंद कर अपना समर्थन भी दिया। व्यापारी दुकानों को बंद कर बाहर बैठे नजर आए।
देखिए, किन किन बिंदुओं पर सीबीआई जांच करेगी उसको लेकर आज यह बाजार बंद की कॉल थी। और चूंकि हम तो व्यापार मंडल के नाते हमें कांग्रेस के द्वारा समर्थन मांगा गया, तो हमने उसमें समर्थन की। संवेदनशील मुद्दा है, उत्तराखंड की बेटी है, स्पष्ट जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, इसी को लेकर बंद की कॉल की गई थी। और कल महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा हमें कहा गया था कि समर्थन दे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने समर्थन दिया है। और आज मैं गया था अभी घाट रोड बाजार, तो बाजार लगभग पूरा बंद है आज। क्या आगे का स्टेप है? हमें तो सब बाजार बंद की कॉल की गई थी, तो हमसे समर्थन मांगा गया था। हमने आज बाजार बंद में व्यापारियों को कह दिया था, उसी परिप्रेक्ष्य में व्यापार ने बाजार बंद कर दिया। आगे क्योंकि मैं वर्तमान में व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, उस नाते हमारा समर्थन उस मुद्दे पर था। आगे कांग्रेस का जो निर्णय होगा वह कांग्रेस पार्टी देखेगी। नहीं, आज बाजार बंद होने का कोई औचित्य रहा नहीं, क्योंकि बाजार बंद का विषय ये था कि सीबीआई जांच पे। सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है और वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। और जो लोगों की मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, एक व्यापारी नेता होने के नाते भी और पार्टी का संगठन का पदाधिकारी होने के नाते भी मुझे ऐसा लगता है कि अब बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस पर अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसमें किसी को कोई भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। बाकी व्यापारी होने के नाते जैसा निर्णय लोगों का हुआ था उसका पालन भी किया जाएगा। ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में 60 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कई रोगों की जांच की। इसी दौरान निशुल्क दवाइयां, टेस्ट और रक्तदान की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई। देखिए, ये जो कैंप है, ये इस साल ये 14 वर्ष हो गए हैं इसको। हर साल ये कैंप लगता है, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की खुशी में लगाते हैं। और इस बार भी 63 के करीब तो डॉक्टर्स थे और पेशेंट, अभी भी कई डॉक्टर्स के पास पेशेंट बैठे हुए हैं। और जब तक लास्ट पूछा था तो 2300 के करीब पेशेंट हो चुके थे। तो मेरा मानना ये है कि इसका लाभ पूरे ना सिर्फ ऋषिकेश या इसके आसपास के इलाकों, बड़ी दूर दराज के इलाकों से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि यहाँ पर दवाइयों के अलावा, कंसल्टेशन के अलावा दवाइयाँ, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी सभी को का कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और आज हमने इस कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर नानी माँ जो गंगा प्रेम हॉस्पाइस चलाती हैं, जो कि कैंसर पेशेंट्स की पैलिएटिव केयर उनकी देखभाल करती हैं, उनको बुलाया था। तो वो भी बहुत खुश हुई कि ये सेवा भाव देख के। तो अच्छा लगा कि पूरा शहर मिलजुल के इसको सेवा की भावना से यहाँ पर सेवा कर रहा है। उत्तरकाशी के विकासखंड डूंडा के सुदूरवर्ती गांव सिंगौट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली नीतियों का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों की ओर से सहकारिता विभाग से जुड़कर गठित नागराजा मत्स्य जीव उत्पादन सहकारी समिति आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार की सशक्त मिसाल बन चुकी है। समिति ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मत्स्य विभाग से 44 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया, जिसमें से 50% सब्सिडी दी गई। वर्तमान में समिति से 34 सदस्य जुड़े हैं, जबकि इसके अतिरिक्त 14 अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। गांव में ही आजीविका सृजन के उद्देश्य से समिति की ओर से 20 ट्राउट मछली ट्रक और टैंक और 6 स्थानीय मछली टैंक स्थापित किए गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 20 से 22 लाख रुपए का उत्पादन हो रहा है। मछली 60,000 रुपये प्रति क्विंटल और स्थानीय मछली 300 रुपये प्रति क्विंटल की किलो की दर से बेची जा रही है। समिति की मछली की आपूर्ति मुख्य रूप से आईटीबीपी मातली को की जा रही है। बीज का प्रशिक्षण लेके खुद ही यहाँ कार्य शुरू किया था, जिसमें पिछले वर्ष हमने 3.5 टन का उत्पादन किया था। अभी वर्तमान वर्ष में हमारा 5 टन का टारगेट है, जिस वास्ते में जिसमें हमारी इसमें रेट हमारा 1 क्विंटल का 600 के हिसाब से हमारा 60,000 प्रति वर्ष होता है। सालाना हमारी इनकम 20 से 22 लाख रुपए प्राप्त हो जाती है, जिस वास्ते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें गाँव में यहाँ रोजगार का अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद।
ज्योतिर्मठ के गोविंद घाट वन प्रभाग रेंज के भ्योंडार द्वित बीट की पहाड़ियों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती दावानल पर काबू पाने के लिए वन विभाग की 2 टीमों ने अब एसडीआरएफ समेत आईटीबीपी और इंडियन एयरफोर्स के हेली से बॉम्बे बेकट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की मांग विभाग से की है। इस दावानल से निकली आग की लपटों और धुएं के गुबार के चलते ज्योतिर्मठ के आसपास धुआं नजर आ रहा है। इधर इस भीषण आग के चलते अग्नि प्रभावित क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास भी आग की भेंट चढ़ चुका है। कस्तूरी मृग समेत हिमालयन थार गुरुल के साथ पक्षी प्रजातियों पर भी संकट मंडरा रहा है। इसके अलावा बेशकीमती जड़ी बूटियों समेत वन्य संपदा भी खाक हो गई है। वहीं वनाग्नि सुरक्षा और नियंत्रण के लिए गोविंद घाट रेंज की 2 टीमों को दावानल आग प्रभावित भ्योंडार द्वितीय बीट में तत्काल प्रभाव से मौके के लिए रवाना किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, पहाड़ियों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की मांग की जा रही है, क्या कुछ इसमें अपडेट है? देखिए, पिछले 72 घंटों से जो गोविंद घाट वन विभाग के जो भ्योंडार कंपार्टमेंट 2 की पहाड़ियों में ये जंगलों में ये आग लगी हुई है और विभाग की ओर से 2 टीमें बना करके आग बुझाने का जो है प्रयास आज भी जारी रहा। हालांकि जो क्षेत्र की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो रास्ता वहां पहुंच के लिए बनता है वो रास्ता जो है वहां नहीं मिल पा रहा है, तो लिहाजा वन विभाग के जो कर्मी हैं 12 से 13 कर्मी जो है एक छोर से और वही 15 कर्मी दूसरे छोर से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब 72 घंटे बीतने के बाद जो है जो पार कर्मी वहां पे आग बुझा रहे हैं उनकी तरफ से एक मैसेज आया हुआ है कि जो अगर आग और भड़कती है तो काफी ज्यादा नुकसान आगे हो सकता है, तो लिहाजा भारतीय वायुसेना का जो चॉपर है जिससे एक प्रकार का जो रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है और एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जो कुशल पर्वतारोही हैं वो अगर यहाँ पे मदद के लिए पहुंचते हैं तो आग पे जो है जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल जो है उन्होंने मांग रखी, अब देखना होगा कि डीएफओ नंदा देवी से लेकर के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस मांग को कितनी संजीदगी से लेते हैं। जी बिल्कुल, देखना होगा संजय क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसपी दून की सख्ती नशा तस्करों पर भारी पड़ रही है। दरअसल लाखों रुपए की कीमत के मादक पदार्थों के साथ हिस्ट्री शीटर अभियुक्त समेत 2 नशा तस्करों को दून पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 8 लाख रुपए कीमत की 26.38 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी कोतवाली विकासनगर का हिस्ट्री शीटर है। नैनीताल के निकटवर्ती गांव की रहने वाली एक महिला ने नौकायन के दौरान नैनी झील में छलांग लगा दी। महिला के छलांग लगाते ही नाव चालक ने तत्परता दिखाते हुए महिला को झील से बाहर निकाला और पुलिस को सूचित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को कोतवाली ले गई, जहां महिला से पूछताछ के बाद उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया। नाव चालक की माने तो महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ये हाफ माइंड लग रहा है हमें। ये पछाड़ देवी के पास तल्ली ताल से एक बोर्ड आई थी और उससे कूद गई थी। बोर्ड वाले ने बड़ी मेहनत से इसको बचाया है। अभी जिन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी इसलिए बच चुकी हैं और अभी इनको पुलिस वाले लेके गए हैं। ये नैना गांव की बताई जा रही है सर। यहीं लोकल में नैनीताल से नीचे एक गांव पड़ता है हल्द्वानी रोड पे, नैना गांव, वहाँ की बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।